हेलो हाय फ्रेंड्स, आपका एएमआर लाइव क्लास आईटी चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर। इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो आपने पिछली क्लास में देखा था हाइट एंड डिस्टेंस, जो चैप्टर अपना चल रहा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स, और टेक्नोमेट्री भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो पिछली क्लासेस जाके जरूर देखें फ्रेंड्स। ओके, तो आज इसमें हम देखेंगे जो हम ब्याज देते हैं, हम जब किसी से उधार पैसे ले लेते हैं और हम उसको जब वो पैसे लौटाते हैं उस टाइम पे हम उनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी उनको देते हैं। ओके, तो वो ये अपना एक साधारण ब्याज होता है। तो हम इसमें ये देखेंगे, जैसे आपने एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, कि जैसे कि ये कोई दो लड़के हैं, ये दो कोई साथी है। ओके, ये दो कोई साथी है। ओके, ये दोनों फ्रेंड है, तो आपस में इनके अच्छी खासी में बातचीत होती है, क्या नाम, ये आपस में लेन देन करते रहते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इसमें से एक बंदे को पैसों की जरूरत पड़ी। ओके, मैं पैसों की इसको एक बंदे को आवश्यकता पड़ी, तो इसने क्या किया, इस बंदे ने क्या किया, इससे, ये क्या था, धनवान था, ये धनवान था, मैं ज्यादा पैसे वाला था, और ये क्या था, गरीब था। ओके फ्रेंड्स, ये क्या था, गरीब था। अब इसने क्या किया, जब इसको जरूरत पड़ी पैसों की तो ये धनवान के पास जाता है। ओके, ये कहानी अगर आप समझ लेते हो फ्रेंड्स तो आप साधारण ब्याज को आसानी से कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये एक धनवान व्यक्ति था और ये एक गरीब व्यक्ति था। अब दोनों में अच्छी खासी बातचीत होती रहती है कि हम साथ वाले से पैसा ले सकते हैं, कि ना हम जिनसे अच्छी खासी बोलचाल हो या हम उसको अच्छे से जानते हो तो हम उनसे पैसे उधार ले सकते हैं। ओके, तो इसने भी ऐसा ही किया। ये क्या किया, अपने फ्रेंड के पास जाता है, धनवान व्यक्ति के पास जाता है और उनको बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। तो ये कहता है आपको कितने पैसों की जरूरत है। ओके, इसने पूछा कि आपको कितने पैसे चाहिए। अब ये बोलता है कि मेरे को 100 रुपये चाहिए। तो इसने क्या किया, यहां से 100 रुपये मांग लिया। इस धनवान व्यक्ति से क्या किया, इस गरीब व्यक्ति ने 100 रुपये इससे ले लिया। अब इसने क्या कहा इससे, कि मुझे 10% ब्याज की दर से ये पैसे वापस चाहिए। कहने का मतलब, जब ये व्यक्ति इसके पास साल भर के लिए अगर कोई अमाउंट ले लेता है तो ये क्या करेगा, उन 100 रुपये पे जो 10% की ब्याज की दर से ये एक साल बाद में जब इसको पैसा लौटाएगा तो ये 10% वार्षिक दर से इसको लौटाएगा। तो इसने क्या कहा कि मुझे एक साल के लिए 100 रुपये चाहिए, और ये व्यक्ति क्या कहता है कि मैं आपको 100 रुपये दे तो दूंगा, लेकिन आप मुझे 10% वार्षिक ब्याज की दर से आप मुझे पैसा वापस लौटाओगे। कहने का मतलब, जब ये पैसे, ये जो 100 रुपये लिया है इस व्यक्ति ने, तो ये 100 रुपये तो लौटाएगा ही। अच्छे से समझिए फ्रेंड्स, ये 100 रुपये तो वापस इस व्यक्ति को लौटाएगा। जब ये ले लेता है, अपना काम निकाल लेता है, साल भर बाद में जब ये पैसे लौटाने की बात आती है तो ये 100 रुपये तो वापस देगा ही, जो इसने लिया है वो तो देगा। ओके, अब इस व्यक्ति ने यह भी बोला कि मुझे 10% वार्षिक ब्याज की दर से चाहिए। तो ये 10% वार्षिक ब्याज की दर से मैं 10% जो पैसा बनेगा एक साल का, वो पैसा भी इसको देगा। तो जो पैसा इसको देगा, मैं प्लस में, इसके साथ में जो प्लस में जो पैसा देगा वो क्या रहेगा, अपना ब्याज रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, कि कोई एक धनवान व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था, इसको पैसों की आवश्यकता पड़ी तो ये धनवान व्यक्ति के पास जाता है और इससे 100 रुपये उधार लेता है। और कितने दिनों के लिए लेता है, एक साल के लिए लेता है। एक साल के लिए इसने पैसे ले लिया, और जब ये धनवान व्यक्ति है ये कहता है कि मुझे 10% वार्षिक ब्याज की दर से मुझे जब आप पैसा लौटाओगे एक साल बाद में, तो उसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से मुझे पैसा भी वापस लौटाना है। ओके, तो आप इस कहानी को समझ गए। तो हम इसमें देखेंगे, एक सिंपल ब्याज दर होता है तो हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, तो हम उसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। आइए हम देखते हैं। आप ये धनवान और गरीब व्यक्ति की कहानी समझ गए, क्योंकि जो पैसा हम इसको वापस लौटा रहे हैं और उसके साथ में जो पैसा हम साथ में देंगे वो अपना क्या रहेगा, ब्याज रहेगा। ओके, अब जो ये ब्याज रहेगा, इसने क्या बोला, मैं साधारण ब्याज की दर से, स्टार्टिंग में इसने जो 10% बताया, तो साधारण ब्याज की दर से मुझे वो पैसा वापस लौटाना है। अगर आप 2 साल के लिए लेते हो तो जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसमें हम देखेंगे, मैं जो एक साल का जो ब्याज बनेगा उस ब्याज पे भी ब्याज लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में।
तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब जो हम पैसा ले रहे हैं उस पे जो ब्याज बन रहा है, हम उस ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगा रहे। ओके, ब्याज पर ब्याज हम नहीं ले रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। आप समझ गए। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मूलेज बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स कोशिश करता हूं कि आपको एक बेसिक से अपना लेवल हाई करने की। ओके, तो आप अपने AMR लाइव क्लास IIT चैनल के साथ अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने चैनल से जुड़े। ओके फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो IIT करने वाले और CITS करने वालों के लिए जो मैं बेसिक मैथ जो स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, ये आप ही के लिए स्टार्ट किया है। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो आप भी इन क्लासेस को देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, आपने देखा यहाँ पे P को हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मूलधन। मूलधन हो गया फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम SI का मतलब क्या होगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब हम देखेंगे R, ये क्या रहेगी फ्रेंड्स, हमारी दर। ये दर किस में आती है फ्रेंड्स, हम परसेंटेज में लेते हैं। ओके, अगर हम परसेंटेज में नहीं लेते हैं फ्रेंड्स तो इसका सामान्य जो फॉर्मूला बनता है वो भी मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। और हम जब हम T लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, हम समय, जो क्या होता है वार्षिक भी हो सकता है और मासिक भी हो सकता है। अगर हमें महीने में दिया हुआ रहता है तो हम उसमें 12 महीने का भाग देकर के हम उसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इनसे रिलेटेड करने वाले हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स। और अब हम देखेंगे मिश्रधन। ए बराबर क्या, तो मिश्रधन। मिश्रधन समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। जो ये व्यक्ति था, इसने जब यहां से पैसे लिया, यहां से जब 100 रुपये इसने लिया था, और जब ये वापस लौटा रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे लौटाएगा, मैं ब्याज जो ये लौटाएगा इसको, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, ये मिश्रधन बनता है। ओके, तो जब ये गरीब व्यक्ति वापस इसको अपने धनवान व्यक्ति को, अपने भाई को या जो भी अपना कोई सगा संबंधी कोई मित्र होगा, उसको जब वो वापस पैसे लौटाएगा, कि हम टोटल करके जो इसने पैसे लिया था वो तो लौटाएगा ही, और उसके साथ में जो ब्याज लौटाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो अपना क्या निकलेगा, मिश्रधन। कि हम दो राशियों से मिलकर बनी राशि क्या कहलाते हैं, मिश्र। जो मिश्रण होता है वो अपना क्या होगा, यहाँ पे जो मूलधन और प्लस साधारण ब्याज, ये क्या बनेगा अपना मिश्रधन, या हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन। और मिश्रधन का जो फॉर्मूला बनेगा, हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मिश्रधन बराबर क्या होता है, P+SI। ये क्या दर्शाएगा, मूलधन। मूलधन, और ये क्या दर्शाएगा अपने को, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ओके, अब हमने यहां तक देखा, और अपने जो बेसिक फॉर्मूलेज बनते हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी अपने जो फॉर्मूलेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम वो भी करेंगे, और ट्रिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम वो भी करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P/R/T/100। पराठा, रायता और टी अपॉन 100 का हम भाग दे देंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पराठा इंटू रायता इंटू टी अपॉन 100 का हम भाग दे देंगे। आप याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ आप P/R/T अपॉन 100 से भी भाग दे करके आप इसको निकाल सकते हो। ओके, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मूलधन इंटू दर इंटू टाइम अपॉन 100। आप समझ गए यहाँ तक। अब हम देखेंगे, यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे अगर हमें पूछा जाए मूलधन निकालिए, तो हमें जैसे मूलधन निकालना हो, मूलधन को हम क्या लिखते हैं, P बराबर। P निकालने के लिए हम ये 100 इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और R/T जो लिखा हुआ है ये इसके भाग में चला जाएगा। ओके, तो हमने P निकालना है, तो P बराबर क्या करेंगे हम, SI × 100 अपॉन R/T। आपका मूलधन निकालना हो तो साधारण ब्याज × 100 अपॉन दर इंटू टाइम
आ जाएगा। अब आपने देखा साधारण ब्याज निकालना भी सीख लिया आपने इस फॉर्मूले से, आपने मूलधन निकालना भी सीख लिया। अगर आपको साधारण ब्याज दे दिया जाता है, दर आपको दे दी जाती है, टाइम आपको दे दिया जाता है, तो आप क्या निकालोगे, यहाँ पे मूलधन पूछा जाए तो आप मूलधन आसानी से निकाल पाओगे। अब हमें अगर दर निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से हम देखेंगे दर, दर या रेट। अब आर हमें निकालना हो तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा ही साधारण ब्याज से मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 अपॉन क्या बचा अपना मूलधन इंटू टी, मूलधन इंटू टी। तो हमने देखा दर अगर हमें पूछी जाए तो दर हमें निकालना हो तो साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन इंटू टाइम हो जाएगा। ओके, तो अब हमें निकालना हो जैसे टाइम पूछा जाए, किसी क्वेश्चन में हमें टाइम पूछा जाए या समय बराबर साधारण ब्याज मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन क्या मान बचा अपना P इंटू आर, मूलधन, मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। ओके मेरे साथियों, आपने देखा साधारण ब्याज एक सिंपल सा चैप्टर है और हम इसको इतने आसानी से करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स रहने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको भी देखते देखते क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। अब आपने यहाँ तक देख लिया, साधारण ब्याज हमने निकालना सीखा, मूलधन हमने निकालना सीखा, दर हमने निकालना सीखा और टाइम हमें निकालना सीख लिया। और अगर हमें दे रखा हो मिश्रधन हमें पूछा जाए, मिश्रधन हमें पूछा जाए मूलधन और हमें साधारण ब्याज अगर दे दिया जाए तो हम मिश्रधन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये अमाउंट क्या दर्शाएगा, मिश्रधन। तो एक को हम क्या लिख रहे हैं, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज होगा। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज हमने ऐसे नोट डाउन कर लिया। अब मैं इसको रब करके आपको और आगे की चीजें एक्सप्लेन करता हूं। पूछा जाए मिश्रधन, मिश्रधन ए बराबर क्या होता है, पी इंटू सॉरी फ्रेंड्स पी प्लस SI। हमें ये दे दिया जाए, मैं साधारण ब्याज और मूलधन हमें दे दिया जाए और हमें मिश्रधन पूछा जाए तो हम इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ए बराबर क्या होता है, P प्लस SI को हम क्या लिख रहे थे फ्रेंड्स, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हम लिख रहे थे फ्रेंड्स। अब अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो हम जो हमें मूलधन इंटू दर इंटू टाइम अपॉन 100 दे दिया जाए तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और साधारण ब्याज निकालने के बाद में हम मूलधन जो हमें दिया जाता है उसके अंदर अगर हम साधारण ब्याज और मूलधन को हम ऐड करेंगे तो अपना मान क्या आएगा, जो आएगा अपना मान वो क्या रहेगा, अपना मिश्रधन रहेगा। ओके, अब हम देखेंगे अगर हमें मिश्रधन दे दिया जाए और मूलधन दे दिया जाए और हमें साधारण ब्याज पूछा जाए तो आप क्या करोगे, मिश्रधन में से माइनस करोगे मूलधन को, तो बराबर क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। ये फॉर्मूले आप लिखते जाइए फ्रेंड्स। आप अपने मैथ की एक अच्छी सी नोटबुक बनाएं और उनमें जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो ITA करने वाले और CITS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेसिक से मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से कर पाओगे। और अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप आसानी से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ओके, तो हम देखिए अगर आपको यहाँ पे मिश्रधन दे दिया जाए, साधारण ब्याज दे दिया जाए तो आप आसानी से मूलधन निकाल सकते हो फ्रेंड्स। देखिए हमें दे दिया जाए, जैसे मिश्रधन दे दिया जाए बराबर हमें पूछा जाए मूलधन प्लस साधारण ब्याज हमें दे दिया जाए और हमें मूलधन निकालना हो। जब मूलधन हमें निकालना हो तो मिश्रधन में से माइनस करेंगे साधारण ब्याज, तो बराबर क्या निकलेगा, अपना मूलधन। हमने यहाँ तक कर लिया फ्रेंड्स, आप समझ गए। जितने भी आपको मैं फॉर्मूलेज लिखवाने थे मैंने आपको नोट डाउन कर दिया फ्रेंड्स, आप इनको नोट करते रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। आपने बेसिक आसानी से समझ लिया फ्रेंड्स। जो हम राशि लेते हैं और उस राशि के साथ में अगर हम जो साधारण ब्याज में जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ में जो हमें दर दे दी जाती है उसी दर के अकॉर्डिंग हम जो पैसा साथ में लौटाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। आपने जो मैंने कहानी सुनाई उससे आप इस साधारण ब्याज को आसानी से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स हम, रवि ने 750 रुपए की राशि उधार ली। रवि नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 750 रुपए में 750 रुपए की राशि उधार लेता है। उधार ली तो बताओ 8% साधारण ब्याज की
दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा, में कितना ब्याज वो अदा करेगा। ओके, वो मूलधन के साथ में कितना ब्याज अदा करेगा ये हमें पूछा है। तो हमें जो दे रखा है मूलधन हमें दिया हुआ है, जो हमें दे रखा है हम उसको हल करते हैं फ्रेंड्स। जो हमें दिया हुआ है हम पहले उसको नोट डाउन करते हैं। तो आइए हम पहले जो हमें दे रखा है उसको नोट डाउन करते हैं। हम रवि ने 750 रुपए की राशि के मतलब हमें मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 750 रुपए। ओके, बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से, तो हमें आर भी दे रखा है, दर को हम किससे डिनोट कर रहे थे आर से, तो हमें कितना परसेंटेज दे रखा है 8%। दर से वह 2 वर्ष के अंत में, टाइम कितना दे रखा है हमें 2 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है हमें 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। देखिए फ्रेंड्स हमें साधारण ब्याज निकालना है। अब मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला नोट करवाया था, उसमें हमने देखा था साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जो हमें मान दे रखा है हम इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपना आसानी से आंसर निकल के आएगा। तो आइए देखें मूलधन हमें कितना दे रखा है 750 रुपए, 750 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे, दर कितनी दे रखी है हमें 8%, दर हम कितनी लेंगे 8%, मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है हमें 2 वर्ष, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे, अपॉन दर हमें कितनी किस में दे रखी थी फ्रेंड्स प्रतिशत में, क्योंकि दर हम प्रतिशत में लेते तो प्रतिशत में लेने का मतलब है फ्रेंड्स जब हम यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे भाग में 100 चला जाता है। ओके, तो हम 100 का क्या दे रहे हैं हम भाग दे रहे हैं। अगर हमें ये दर प्रतिशत में ना दी हुई होती तो अपना जो साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना होता है फ्रेंड्स, तो हम P इंटू आर इंटू टी लेते हैं। ओके, अगर आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैं ऐसा कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप साधारण ब्याज निकालिए जब दर आपको P इंटू आर इंटू टी, जब आपको मूलधन दे रखा हो, दर दे रखी हो और टाइम दे रखा हो, और दर आपको परसेंटेज में ना दे रखी हो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है, जब आपको परसेंटेज में ना दी हुई होगी फ्रेंड्स तो हम नीचे बटे हुए में 100 का भाग नहीं देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपका साधारण जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बनेगा P इंटू आर इंटू टी होगा। ओके, अगर आपको प्रतिशत में अगर दर पूछी जाए, अगर आपको फॉर्मूला जो क्वेश्चंस में लिखा जाए कि आप प्रतिशत में दर निकालनी है और आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखना है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, जब आपको परसेंटेज में दे रखा हो दर तो आप 100 का भाग लगाओगे। ओके, आप ये बात ध्यान में रखें फ्रेंड्स, आप एक जगह नोट करें। ओके, अब आगे हम हल करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा फ्रेंड्स। अब आपने देखा जब हम 0 से 0 को काट दिए तो अब 5 का हम भाग दे सकें, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 2 बचा 5 25, 15 बार चला गया, 2 से 2 कट हो जाएगा, 15 आटे कितना होता है फ्रेंड्स 15 आटे 120, तो अपना मान कितना आएगा 120 रुपये अपना साधारण ब्याज होगा। हमें जो पूछा था हमने वो आसानी से निकाल लिया फ्रेंड्स, क्योंकि हमें साधारण ब्याज निकालना था P इंटू आर इंटू टी होता है, अपॉन 100 का हमने भाग दिया, क्योंकि दर हमें प्रतिशत में दे रखी तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है हम 100 लेते हैं, तो प्रतिशत को जब हम हटाएंगे, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपको ये लिखा हुआ है 8%, अब आपको अगर प्रतिशत को हटाना हो तो आप क्या करोगे नीचे 100 लगा दोगे, तो हमने यही तो किया। मैं जब हमें प्रतिशत में 8 दे रखा था तो 8 के नीचे हमने क्या लिया 100 लगा दिया, तो हमने आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व किया। अब इसी क्वेश्चंस में अगर आपको मिश्रधन भी पूछा जाता, अगर आपको मिश्रधन पूछा जाता तो फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, ए बराबर क्या होता है P प्लस ए सही होता है, तो मिश्रधन बराबर P कितना दे रखा है हमें 750 रुपए, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 750 रुपए प्लस साधारण ब्याज कितना दे रखा हमें 120 रुपए, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा 0 का 0, 5 और 2 7, 7 और 1 8, अपना मिश्रधन क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 870 रुपए। ओके, तो हमने मिश्रधन निकालना भी सीख लिया और हमें साधारण ब्याज भी हमने आसानी से निकाला। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखेंगे फ्रेंड्स हमें दे रखा है 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, आपको क्वेश्चन आसानी से हल करना आएगा। हमें जो दे रखा है हम पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं फ्रेंड्स।
और आप भी ऐसा ही कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस पढ़ते हो जो हमें दे रखा होता है, हम उसको पहले नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाता है फ्रेंड्स कि हमें पूछना क्या चाह रहा है और हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमें जो दे रखा है पहले उनको नोट डाउन करते हैं। क्या दे रखा है हमें? 1500 रुपये की राशि। कहने का मतलब हमें क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। कितना दे रखा है हमें? 1500 रुपये दे रखा है। किस साधारण ब्याज की दर से, किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए। कहने का मतलब हमें साधारण ब्याज की दर से हमें आर पूछा है, दर पूछा है, क्योंकि हमें दर नहीं दे रखी फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए, ताकि 3 वर्ष में, टाइम कितना दे रखा है हमें? 3 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है हमें? 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। अब हमें साधारण ब्याज भी दे दिया फ्रेंड्स। साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमें? 180 रुपये। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको रेट निकालने का फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का अगर फॉर्मूला हमें आता है फ्रेंड्स, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करते हैं। अब हमें जब दर पूछिए तो हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन P इंटू टी, क्योंकि हमें अगर हम साधारण ब्याज हमें निकालना होता है तो ये क्या ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब बराबर में इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का भाग लग जाएगा, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा साधारण ब्याज का। हम इसी अगर एक फॉर्मूले को अगर आप याद रख लेते हो फ्रेंड, तो आप 3 से 4 फॉर्मूले आसानी से बना पाओगे। ओके, तो हमने देखा आर बराबर क्या? तो साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू टी होगा। तो हमें जो दे रखा है, जो हमें जो दिया गया है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपना मान आसानी से आ जाएगा। तो हमें साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 180 रुपये। तो आइए फ्रेंड्स रखते हैं अपना मान 180 रुपये अपॉन 100। पी कितना दे रखा है हमें? 1500 रुपये। तो हम यहाँ पे रखेंगे 1500 मल्टीप्लाई टी कितना दे रखा है हमें? 3 वर्ष। 3 वर्ष हम यहाँ पे रख देंगे। तो अब हल करते हैं फ्रेंड्स। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आपने देखा 3 छिग्गी 18, कितनी बार कट गया ये? 60 आ गया अपना। और 15 चौकू 60 होता है। तो आपने देखा दर कितनी आ गई? 4%। आपने फॉर्मूला जैसे आपने फॉर्मूला नोट डाउन किया, तो नोट डाउन करने के बाद में हमने जो वैल्यू हमें दे रखी थी, हमने इसको एक तरफ नोट कर रखा था फ्रेंड्स। तो हमने जैसे जैसे हमें फॉर्मूले में रखना था मान, हमने आसानी से रखा और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हमें दर पूछी गई थी, दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन इंटू टाइम होता है। तो आपने जो मान रखना था हमें रख दिया, जो हमें मान दिया हुआ था हमने इसको आसानी से रखा और आसानी से सोल्व कर लिया फ्रेंड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स, चंचल नाम की कोई लड़की है। चंचल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी। तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। हमें क्या दे रखा है? 2160 रुपये हो जाएगी। कहने का मतलब हमें मिश्र दर दे रखा है। जो हमें दे रखा है फ्रेंड्स, हम पहले उनको नोट डाउन करते हैं। हल करेंगे। 1800 रुपये की राशि हमें मूलधन दे रखा है। 1800 रुपये की राशि दे रखी है, कितनी दर से? 5% की दर से। 5% की दर से उधार दी तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। तो हमें मिश्रधन दे रखा है। ए बराबर क्या होता है? 2160 हमें ये दे रखा है। आपको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था फ्रेंड्स कि अगर हमें मिश्रधन दे दिया जाए तो मिश्रधन मूलधन प्लस साधारण ब्याज का योग होता है। ओके, आइए देखिए, ए बराबर क्या होता है? पी प्लस ए सही होता है। हमें मिश्रधन दे रखा है, मूलधन हमें दे रखा है और साधारण ब्याज हमें नहीं दे रखा, तो हम साधारण ब्याज इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 2160 हमें दे रखा है मिश्रधन बराबर मूलधन हमें कितना दे रखा है? 1800 रुपये। तो हम 1800 प्लस ए सही कर देंगे। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो 2160 में से माइनस करेंगे हम 1800, तो बराबर क्या निकलेगा? अपना साधारण ब्याज। जो हमें माइनस करना है, देखिए फ्रेंड्स, 0 का 0 हो जाएगा, 6 का 6, यहाँ पे कितना बचा? 1। तो यहाँ पे हम उधार देंगे, तो 11 में से 8 गए तो 3,
और 1 में से 1 गया तो 0। तो अपना मान कितना आ गया साधारण ब्याज 360 रुपये। यहाँ पे हमने देखा कि हमने साधारण ब्याज आसानी से निकाल लिया। अब हमें दे रखा है साधारण ब्याज मिल गया फ्रेंड्स, मूलधन निकालना था, मूलधन हमें दे रखा था फ्रेंड्स, और हमें पूछा क्या है कितने समय में टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें पूछा है। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है फ्रेंड्स। हमें टाइम पूछा है तो टाइम को हम निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या करते हैं P इंटू आर, जो हमें मान दे रखा है हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं। टी बराबर साधारण ब्याज हमने निकाला 360 रुपये आया, तो 360 रुपये हम यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन मूलधन कितना दे रखा है हमें 1800 रुपये, मल्टीप्लाई दर कितनी दर की है हमें, कितनी दर के 5%। यहाँ पे हम 5 रखेंगे, टाइम निकाल सकते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो कट हो गया फ्रेंड्स, 18 दूना 36, 5 चौके 20। तो हमने देखा 4 वर्ष अपना टाइम आ गया। 4 वर्ष में वो राशि जो 1800 रुपये की जो राशि थी वो 4 वर्ष बाद में हमने देखा तो वो मिश्रधन में कितनी कन्वर्ट हो गई 2160 रुपये। तो टोटल राशि कितनी हो गई 2160 रुपये। और जो 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज की दर से हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला 360 रुपये। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन आसानी से किया। अब हम देखेंगे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले फ्रेंड्स वो अपने अगली क्लास में देखेंगे। और आपने अभी तक अपने AMR लाइव क्लास IIT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको जो बेसिक जो भी अपनी मैथ चल रही है ये मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप CITS और IIT करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मैथ से पढ़ करके आप अपनी जो मैथ में अगर आप बेसिक मैथ जो आप नहीं कर पाते हो आप आसानी से कर पाओगे। और मैं आपको कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि जितना बेसिक हो, जितना लो लेवल से हम तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, उसी से हम आगे बढ़ते बढ़ते अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम आसानी से कर पाएंगे। जो अपना लो लेवल जो जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता मैं उसको वो भी सब कुछ सीखने के लिए मजबूर कर दूंगा, वो आसानी से अपना इंटरेस्ट बनाएगा और मैथ को आसानी से कवर कर पाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।